जो भी हम कर रहे थे वट एवर एक्स वाई जेड, क्यों कर रहे थे हम ये, ताकि हमें पता चल पाए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनाया जाएगा। सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बेसिक सा फॉर्मेट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और यहां लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडिंग, ठीक है ना, फॉर द ईयर एंडिंग। देखो क्योंकि जब से एमसीक्यू आया ना, तो अब हमें, अगर कोई बच्चा कहता है ना, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा सिस्टम चेंज हो रहा है, पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है, पहले ये होता था पढ़ के चले जाओ पास हो जाओगे, अब ये है सीख के जाओगे तभी पास होगे। क्योंकि जरूरी नहीं कि आपने 100 क्वेश्चन किए हैं तो उसी में से सवाल पूछा जाए, 100 क्वेश्चन के पीछे क्या कहानी थी वो सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में। तो उसके लिए आपको पता होना बहुत जरूरी है। असर्शन और रीजन के क्वेश्चन इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि आपको बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं पता होता चीजों का। आपने 11th क्लास में भी असर्शन रीजन, उसमें कंफ्यूजन ज्यादा हो जाती है कि इसका रीजन करेक्ट है या फिर असर्शन करेक्ट, इसका रीजन करेक्ट है, तो उसके पीछे वही लॉजिक है, सिंपल सी। तो अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को बेसिक समझ में आ गया है, तो अब इसके अंदर फॉर्मेट देखिए, फिर हम कुछ सवाल भी करेंगे इस बेस पे। सबसे पहले अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो बाय साइड में आ जाएगा, इस साइड। कोई भी नेट प्रॉफिट हुआ तो इधर आ जाएगा। अब आप समझ पा रहे होगे सर ये नेट प्रॉफिट है कौन सा, कौन सा नेट प्रॉफिट है, जो कहां से आया होगा निकल के, पी एंड एल से। और इधर हम खर्चे लिखेंगे, टू साइड में लिख देंगे हम पार्टनर का सैलरी, पार्टनर का सैलरी। अब सैलरी किसी का भी हो सकता है, एक्स का भी हो सकता है, वाई का भी हो सकता है, जेड का, तो तीनों का अलग अलग लिखना है। ऐसे इन साइड में लिख देना है सैलरी आपको, और फिर इधर टोटल कर देना है हमें, ठीक है ना। ऐसे ही सेम देखा जाए तो क्या हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब तीनों का हो सकता है, एक्स का, वाई का, जेड का, और ऐसा भी पॉसिबल है कि एक्स और वाई का ही हो, वो तो हमें क्वेश्चन बताएगा, यानी डीड के अंदर डीड के हिसाब से क्वेश्चन पढ़ के बताएगा। तीसरा इस साइड और क्या आ सकता है सर, पार्टनर का कमीशन। और यहां हो सकता है कि मैंने बोला कि पार्टनर्स का कमीशन सिर्फ पी मतलब एक्स का है, तो मुझे अब यहां पार्टनर्स कमीशन नहीं लिखना, अब मुझे लिखना होगा एक्स का कमीशन, ठीक है ना। दो का होता तो फिर आप वैसे ही हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, एक है तो डायरेक्टली लिख दो। अब इसके बाद एक पॉइंट मैंने डिस्कस नहीं किया, हम उसे बाद में डिस्कस करने वाले हैं। यहां पे आ जाता है हमारा जर्नल रिजर्व। इस पॉइंट के ऊपर स्टार बना देते हैं, इसका कोई लेना देना वैसे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से होता नहीं, बाद में हम इसको देखेंगे। इस साइड में एक इनकम भी आ जाएगा जिसे बोला जाएगा, पार्टनर से रिलेटेड होता है हमारा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इस साइड आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जैसे एक्स का, वाई का और जेड का। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमेशा बिजनेस के लिए इनकम माना जाता है, इसलिए इसे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के कहां दिखाया है, क्रेडिट साइड में। समझ में आ गई बात आपकी। अब क्या करेंगे, फाइनली इतना करने के बाद हम टोटल माइनस प्लस, जो कि जानते हैं करना कैसे करेंगे, हमारा इस साइड का टोटल ज्यादा आएगा, 90% चांस है, और इस साइड का टोटल जैसे ही ज्यादा होगा सेम ये टोटल इधर पुट करेंगे, और यहां पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट अब चला जाएगा कहां, बताया था, ये कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। अब ये प्रॉफिट किसके कैपिटल में, एक्स और जेड। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ये प्रॉफिट जाएगा एक्स वाई जेड। क्या यहां पे ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक ही पार्टनर को मिले प्रॉफिट, तो नहीं होगा, तो एक्स वाई और जेड में चला जाएगा।
तो x का प्रॉफिट यहाँ पे, y का प्रॉफिट यहाँ का और z का प्रॉफिट यहाँ पे, और ये यहाँ लिख देंगे। हमें बैलेंस शीट की तरफ नहीं सोचना कि बैलेंस शीट में जा रहा है नहीं जा रहा है, यहीं तक हमारा सवाल खत्म हो जाता है। और इस सवाल को आप अच्छे तरीके से एग्जामिनर को प्रेजेंट कर देते हो तो आपको 6 नंबर मिल जाते हैं इसमें। ये आपके एग्जाम में 6 नंबर का सवाल पूछा जाता है, कई बार 4 का भी आ जाता है और 6 का। और जरूरी नहीं है कि सारी जानकारी आपको गिवन हो, सिर्फ बोल देगा सैलरी एक ही चीज दे रखा है, तो इतना सारा जरूरी नहीं है। इस प्रॉफिट को बांटने की बात करें तो इस प्रॉफिट को जो बांटा जाएगा उसके पीछे 3 लॉजिक हैं। या तो हो सकता है आपको रेशो दे रखा हो, ठीक है, या हो सकता है रेशो नहीं गिवन। अगर रेशो गिवन है तो वो कैसे रेशो है, यहां पे 2 बातें हो सकती है। या तो हो सकता है डीड वाला रेशो हो, या हो सकता है हमारा कैपिटल रेशो हो। और रेशो जब नहीं गिवन होगा तो हम इक्वल बांट देंगे, ये तो पता ही है। और कैपिटल रेशो कैपिटल पे डिसाइड करेगा, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था। और डीड वाला जो कि 1:2:3:4 whatever नेम बोलते वो होगा। तो ये हमारा पूरा फॉर्मेट है। अब एग्जामिनर आपको क्या करेगा, 6 नंबर का सवाल है तो कुछ ना कुछ तो मेहनत करवाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपको कैलकुलेट करना होगा। यानी सर ये ना आपको गिवन भी हो सकता है और बाकी आपको कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है। तो अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना सीख रहे हो तो एक अलग टॉपिक हो गया, ये तो सीख रहे हैं हम। आपको हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करना पड़े, तो ये एक अलग टॉपिक हो गया। सैलरी कैलकुलेट नहीं करना। अगर मैंने किसी का पार्टनर का बोला भैया 100 रुपए महीने की सैलरी लेगा, तो ये जो P&L अप्रोप्रिएशन बनता है ये 1 साल के लिए बनता है। तो 100 रुपए महीने सैलरी लेगा तो फट से बोल दोगे सर 1 साल का कितना होगा, 1200 रुपए होगा, और 1200 दिखा दो। तो इसके ऊपर कोई इतना पार्ट नहीं होगा। कमीशन भी कैलकुलेट करने बोला जा सकता है, यानी जिसको कैलकुलेट करना बोला जा सकता है इसे हमें सेपरेटली टॉपिक बना के भी समझना होगा। इसका मतलब सर अगर इसका सेपरेट कैलकुलेशन बोला जा सकता है तो ये सारे एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है इनमें से पूछना एमसीक्यू। एक क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, और 4 ऑप्शन दे देगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4 ऑप्शन दे देगा, कमीशन 4 ऑप्शन दे देगा। तो जहां से ऑप्शन बन सकते हैं वहीं से तो बनाएगा वो। तो ये चीजें हमारा टोटल ओवरऑल हमें चैप्टर के अंदर, मतलब इस चैप्टर के अंदर मेजर पोर्शन है, ये सीखना है। और सीखने के लिए हमें पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में तो पता है कि भाई खर्चे में ये लिखना है, लेकिन इस खर्चे को भी निकालने के लिए कुछ हमें माइनस प्लस कैलकुलेशन सीखना होगा, जो कि हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो फटाफट से नोट कर लीजिए, ये हमारा फॉर्मेट है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। इसके बाद हम एक सवाल करेंगे आपकी किताब का। तो सर पहले क्वेश्चन करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15, और ये हम अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि हमने अगर 1 से 14 क्वेश्चन छोड़ दिया तो वो करना ही नहीं है, करेंगे, लेकिन जैसे जैसे कॉन्सेप्ट इजी वे में आपको समझ में आता जाएगा वैसे वैसे करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन 15 अगर हम पढ़ें तो कहता है विनोद एंड मोहन पार्टनर है। 2 पार्टनर है, विनोद और मोहन। एक विनोद है जिसको मैंने वी नाम दे दिया, और एक मोहन है जिसको मैंने एम नाम दे दिया। समझिएगा पहले क्वेश्चन। अब इसके अंदर कहता है विनोद का कैपिटल 1 लाख है और मोहन का कैपिटल 60,000 है। यानी इसका कैपिटल दे रखा है हमें 1 लाख और इसका कैपिटल दे रखा है हमें 60,000। कैपिटल का कोई काम नहीं होता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, कैपिटल का इंटरेस्ट का काम होता है, इस बात का ध्यान रखना आपको। आगे क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल 6% पर एनम। तो अगर मैं इंटरेस्ट निकालूं तो इंटरेस्ट इसके ऊपर भी 6% निकालना पड़ेगा और इसके ऊपर भी 6% निकालना पड़ेगा। क्योंकि ये पार्टनर को दिया जा रहा है तो इसलिए मैं लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है। तो विनोद का कैपिटल वी आपका 2, एक तो वी का और एक, तो वी का अगर 6% 1 लाख पे निकालोगे तो कितना होगा,
और एम का निकालोगे तो ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, विनोद को सैलरी मिलेगा 3,000 रुपए पर मंथ, तो सिर्फ विनोद को ही सैलरी मिलना है, तो मैं लिखूंगा 2V का कितने रुपए 3,000 और 12 महीने तक। समझ में आई बात आपको, कोई दिक्कत। अब इसके बाद क्वेश्चन में कहता है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000, हमारा नेट प्रॉफिट क्या था। 80,000। इस सवाल में कुछ जर्नल एक्सपेंस को भी मिला सकता है एग्जामिनर, आपको कंफ्यूज करने के लिए, बोल दे के मैनेजर का कमीशन, बोल दे के आपका सेल्समैन का कमीशन, तो उसका यहाँ पे रोल नहीं है, उसको क्या करते हैं स्किप कर देते हैं हम, ठीक है। चलिए 80,000 80,000 में से माइनस करेंगे ये, तो आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और ये बनेगा विनोद और मोहन में। टोटल कितना आएगा ये देखते हैं। तो प्रॉफिट देखिए 80,000 माइनस 9600 और 9 और 3 12, ये 36,000 है ना, तो 36,000 9 6 15 45,600 45,600 माइनस, तो कितने आ गए 34,400 को दो लोगों में बांटना है। अब यहां रेशो बोला ही नहीं है, तो क्या बांटेंगे हम, इक्वल बांट देंगे। तो इसको दो भागों में बांटना है, किसमें, विनोद में और मोहन में। विनोद और मोहन में बांटेंगे इनको बराबर, तो 17,000 मैं करके नहीं दिखा रहा, हो जाएगा नहीं ये, तो 34,400। जिसको समझ में नहीं आया मैं बता देता हूं, इसको पहले टोटल किया, उसमें से इन दोनों को माइनस किया हमने, जो कि ये निकल के आया। अब 34,400 बांटोगे इक्वल, तो इनटू में 1/2 और फिर से 1/2 करके आ जाएगा, ठीक है। पहला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर था हमारी किताब का ये 15, जो कि हमने पहला करा है, डन। और ये हमारी लेटेस्ट बुक के हिसाब से है, 2023 और 24 के बुक के हिसाब से है ये क्वेश्चन। 80 में से इसको माइनस और इसको माइनस, हाँ इसको प्लस किया, यहाँ कुछ नहीं था तो यही आ गया। तो बात तो वही है ना, 80 में से इसको माइनस, या फिर 80 में से इन दोनों को जोड़ के माइनस करो, बात तो वही हो गया, ठीक है, समझ में आया। चलिए फटाफट नोट करिए, फिर एक और सवाल देखते हैं। तो जो एग्जाम्पल है ये होमवर्क में यही क्वेश्चन है। देखो पहले एक बार मैं क्वेश्चन भी समझा दूं क्या है ये। मैंने कहा कि 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है, ठीक है, और इनका कैपिटल दे दिया। मैंने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम है, तो इनके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के इधर लिखेंगे। इसके बाद कहा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने निकाल के दिखा दिया, तो ये किधर लिखेंगे बताओ, बाय साइड में लिख देंगे। कमीशन पी को 600 रुपए किस साइड लिखेंगे हम, टू साइड में। आर का सैलरी 2,000 पर क्वार्टर है, तो एक साल में 4 क्वार्टर, तो 4 से मल्टीप्लाई यानी 8,000 आ जाएगा। मेन चीज तो लिखा ही नहीं सवाल में, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं 50,000, कहां पे 50 कैपिटल एंड नेट प्रॉफिट इधर लिख रहा हूं, ठीक है। एनपी लिख दिया मैंने 2 लाख रुपए, क्लियर, मैंने लिख दिया एनपी कितने 2 लाख। अब क्वेश्चन में ध्यान देना, अब कहता है कि इस सवाल को जो करना है ना, एक बार तो ऐसा करो कि डीड इज गिवन, मतलब जैसे दे रखा है इसी के हिसाब से कर दो। एक बार आप मानो डीड है ही नहीं आपके पास, तो सर अगर आपके पास डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं आएगा, और कमीशन भी नहीं आएगा, और सैलरी भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ इस प्रॉफिट को बांटना है, और वो भी किस रेशो में, इक्वल। डीड नहीं है, ध्यान दो, डीड नहीं है, कैसे बांटेंगे हम, इक्वल। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा कहता है कि मान लिया जाए कि इसका जो कैपिटल रेशो पे स्टूड करेगा, यानी कैपिटल रेशो क्या हो जाएगा 1:5, 3 नहीं 5, सॉरी 1:2, और ये 1:2 नहीं होगा 2, इसको जब काटोगे ना तो ये आ जाएगा 10, 20 और 5। जब काटोगे कैपिटल रेशो बताया था ना, देखो मैं बता देता हूं, घर से करना है लेकिन गलत नहीं करके लाना।
कैसे देखो, ये तो 10 हो जाएगा, 4 जीरो कट गए, ये 20 हो जाएगा, 4 जीरो कट गए, ये 5 हो जाएगा, 4 जीरो कट गए। तो और काटना चाहते हो तो 1 4 और 2, ये रेशियो बन गया है। इस रेशियो में आपको इसको बांटना है। समझ में आया? तो कितने क्वेश्चन हो गए ये। इसको करने के बाद अब हम अगली क्लास में क्या करेंगे, जो ये छोटे छोटे मैंने बताए ना, कैलकुलेट कैलकुलेट कैलकुलेट, वो कैलकुलेट करना सीखेंगे, जो कि हमारी क्लास होगी कल मंडे 5 बजे। ठीक है।